हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरा मकाला पढ़ना नहीं है, बल्कि मकाले की तलख़ीस और वो भी तलख़ीस में ख़ास उन्वानात पर कुछ रोशनी डालनी है। पूरा मकाला तकरीबन कंप्यूटर के सफ़ात के अतबार से 27-28 सफ़े का है। वैसे फुल स्केप जो लिखा गया था तकरीबन 72-73 सफ़े के करीब था, और वो सब पूरी तफसील इंशाअल्लाह दफ्तर में मौजूद रहेगी। और हज़रत कादी साहब ने दफ्तर की तरफ से सिर्फ 2 उन्वान दिए थे, तकरीबन 30 उन्वान उसमें इजाफ़े के साथ में लगाए गए हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये हमारे आम तौर से गलतफ़हमी होती है कि तलाक़ को हर हाल में नुकसानदेह समझा जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाज़ नागुज़ीर सूरतों में तलाक़ बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर बड़े उलमा ने लिखा कि जब इफ़ाम व तफ़हीम के बाद में तमाम सूरतें जब बिल्कुल नाकाफ़ी साबित हो जाए और निकाह के जो मतलूबा समरात हैं वो बिल्कुल लाहासिल नज़र आए, तो ऐसे वक्त में तलाक़ या खुला की सूरत ही बेहतर है। इमाम अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल खुला में इसको मसनून भी करार दिया है, सुन्नत तरीक़ा बतलाया है। तो एक गलत फ़हमी तो ये होती है, और दूसरे हमारे बहुत सारे अहबाब की तरफ से ये होता है कि भाई तलाक़ का इख्तियार मर्दों को क्यों रहता है। ये एक बात आया करती है कि तलाक़ मर्दों की क्यों। इसलिए मेरे दोस्तों, मुसलमान के लिए तो जब कुरान करीम आप पढ़ें देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तलाक़ के लिए जो सीग़े इस्तेमाल किए वो सब मर्दों के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तल्लक़्तुम व इन तल्लक़्तुमूहा वग़ैरह। तो इससे सिर्फ यही साबित होता है। लेकिन चूँकि औरतें हमारे, आप जानते हैं कि किस कदर नाक़िसुल अक़्ल होती हैं, कम फ़हम होती हैं, सब्र व तहम्मुल की कमी होती है। इसलिए अगर ये इख्तियार औरतों को दे दिया जाता या मर्दों के इख्तियार में उनको शरीक ही कर दिया जाता, तो आज अक्सर निकाह बरकरार न रह पाते। और बिल्कुल आए दिन एक मर्द पर न जाने कितनी तलाक़ें पड़ती हैं, वो ख़ुद अपने आप पर तलाक़ डाल करके वो न जाने कहाँ पहुँच जाया करती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान अज़ीम फरमाया है कि नाक़िसुल अक़्ल को, कम फ़हम को, कज फ़हम को ये इख्तियार ना दे करके मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सब्र व तहम्मुल, संजीदगी और सोचने समझने की सलाहियत दी है, वो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एहसान अज़ीम है। मेरे दोस्तों, ये निकाह जब ख़त्म हो जाता है, एक मरतबा सफ़र हम कर रहे थे तो उसमें ख़ातून मिली गैर मुस्लिम, हम शायद देवबंद जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब आप लोगों का मज़हब बहुत सही है, बस वो जो थोड़ा सा अब बार बार जो आपके तलाक़ हो जाता है ये गलत, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उसी वक्त में अपने यहाँ एक सियासी लीडर ने अपने भाई पर गोली चला दी थी, बिल्कुल ताज़ा वाक़या था। मैंने कहा बताइए, रिवाल्वर जो बनाई गई है या ऐसे असलहे बनाए गए दुश्मनों से हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर कोई भाई अपने भाई पर चला दे तो ये बताइए रिवाल्वर बनाने वाले कंपनी का नुकसान, ये हरज है या चलाने वाले का। तलाक़ तो बिल्कुल नागुज़ीर सूरत में रखा गया है, बिल्कुल आखिरी मामला हो, जैसे आयशा ने किया, जाकर अपनी जान गंवा दी, वो जान गंवाने की ज़रूरत नहीं थी। या जैसे लोग औरतें जा कर के ट्रेन के आगे कूद जाती हैं, छलांग लगा देती हैं, ये ऐसे वक्त में बिल्कुल खुशसलूबी से अलहदा हो जाना ही उसकी आखिरी सूरत होती है। तो उसने कहा कि हाँ, ये इसीलिए अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाह ये तलाक़ कहा गया है। तो मेरे दोस्तों, इसमें ख़ास तौर से ये है, और जब निकाह ख़त्म हो जाता है तो निकाह में आने के लिए जो कुरान करीम में, हदीस शरीफ में और मुतवातिर हदीस में हलाल शरई का जो ज़िक्र है, इसमें बहुत बेअतदाली होती है। इसमें बहुत सारे लोग इसको नाजिबा कलिमात से भी याद करते हैं, जो कुरान करीम का एक, और औरतें हमारी बहनें समझती हैं कि यह हमारे ऊपर जुल्म होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्म से रोकने के लिए ये तरीक़ा बतलाया हुआ है। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि एक शख्स 10-20 तलाक़ें देता और जब इद्दत ख़त्म होने को आती रुजू कर लेता। मारता पीटता एक शख्स ने ऐसा कहा कि मैं तुझको ऐसे ही सता करके रखूँगा और बिल्कुल कभी जाने ही नहीं दूँगा। उसने कहा क्या करोगे? तो उसने कहा कि जब तलाक़ दूँगा, मारूँगा, पीटूँगा, जैसे इद्दत ख़त्म होने के आगे रुजू कर लिया करूँगा। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के औरत ने ज़िक्र किया, अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई अत्तलाक़ु मर्रतान, उसके बाद में कि सिर्फ़ रुजू का इख्तियार 2 तलाक़ों तक है। अगर कोई तीसरी तलाक़ दे देता है, उसके मान बाद है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। तो अगर कोई तीसरी तलाक़ दे दे तो अब ये इस शौहर के पास में नहीं आ सकेगी, ये औरत जब तक कि किसी और के पास में न जाए, उसे निकाह न कर ले। तो ये औरतें ऐसे समझती कि हमारे ऊपर जुल्म है,
हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतावा में मौजूद है। हज़रत सवाल किया गया है कि ये गलती शौहर ने की है और उसकी सज़ा औरत को भोग रहे। बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं, हमारे ख्याल से जो मुफ्ती हज़रात हैं उनके पास ही सवालात आते ही आते हैं, लोग भी कहते रहते हैं। तो उसमें यह है कि तलाक़ हो जाने के बाद उसमें औरत को इस बात का बिल्कुल पाबंद नहीं बनाया गया कि किसी मर्द के पास में आए। उसको इख्तियार है अपना जाकर घर कहीं और बसाए, मर्द कहीं और बसा ले, लेकिन वो ख़ुद ऐसे नाकदरे शौहर के पास, जालिम शौहर के पास में ख़ुद जब आना चाह रही है तो उस रास्ते को वो खुद ही चाह रही कि भाई हम जाकर के फिर कहीं और आए, रास्ता तो वही बताया गया है। तो उसमें जुल्म औरत पर नहीं किया जाता है, बल्कि ये औरत ख़ुद ही अपने आप को ऐसे जालिम शौहर का इंतखाब करके और आकर के वो मजबूर होती है, वो अपने आप पर ख़ुद ऐसा मामला कर रही है। शरीयत ने उसको बिल्कुल मजबूर नहीं किया हुआ है। और उसके बाद में तलाक़ के बाद में जब नंबर आता है उसका निकाह सानी का, जिसको हलाल शरी कहा जाता है, तो उसमें बड़ी बेइत्तेदाली है। एक तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हमारे लोगों की तरफ से उसमें होती है। एक मर्तबा एक जगह निकाह में जाना हुआ तो उसमें पता चला कि बताया गया कि भाई ये निकाह सानी है। हमको तो पता भी नहीं था, जब वहाँ पहुँचे तो पता चला। हमने कहा भाई देखो इनको पूरा तरीक़ा सिखा दो, निकाह के बाद में ये बीवी है और ये बीवी जैसा कम से कम एक बार ताल्लुक़ रखना ज़रूरी होता है। तो उसने कहा ना बाबा ना, मैंने जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, भला मैं कैसे काम कर सकता हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो उसको बदनाम भी करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू तो मंसूबा बंद तरीक़े पर इसकी हौसला अफजाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत का लिहाज करते हुए आजकल के जो हालात हैं उन हालात में देखना चाहिए। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शारह मुस्लिम, जहाँ पर ये बहस हज़रत ने फरमाई फ़तहुल मुलीम में, हज़रत ने बहुत ही अहम और नुक्ते के बाद फरमाई है। हज़रत ने फरमाया कि देखो जिस तरीक़े से मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा को 3 तलाक़ों के बाद वो मुतफ़ा 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजार रही होती है, तो उसको पैगाम निकाह सराहतन देना मना है कुरान करीम में। लेकिन इशारे किनारे में अपनी बात कह जाना और दिल में इस बात को छुपाए रखना ये मना नहीं है, गुनाह भी नहीं है। हज़रत ने फरमाया ठीक यही में जो दूसरे हमारे इस मसले में हलाल शरई में यही रहता है कि अगर कोई शख्स मजलिस निकाह में शर्त लगा करके कौलन उसका इजहार करके करता है कि देख ये निकाह हो रहा है 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, अगर ऐसा कोई करता है तो ये तरीक़ा सही नहीं है, ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है, गुनाह की बात होती है। लेकिन जो आम तरीक़ा होता है गवाहों की मौजूदगी में शरई महर के साथ में और बग़ैर किसी ज़िक्र किए हुए, दिल में भले वो बीवी के औरत के हो कि मैं इसे वजीफ़े ज़ौजियत के बाद में तलाक़ ले लूँगी, या शौहर के दिल में हो कि मैं वजीफ़े ज़ौजियत के बाद में तलाक़ दे दूँगा, लेकिन मजलिस निकाह में इसका ज़िक्र नहीं आता है, तो हज़रत ने इस आयत करीमा से कुरान करीम की नस्स क़तई से इस्तिदलाल फरमाया है कि जैसे वो गुनाह नहीं ऐसे ये गुनाह नहीं, जैसे वो मुबाह है ऐसे ये मुबाह है। बल्कि फ़ुक़हाए किराम ने, साहिब अल-बहरुर्राइक़ ने, शामी में अल्लामा शामी ने और भी दीगर लोगों ने ये फरमाया, यहाँ तक फरमाया कि चूँकि इरादा उसका नेक है, घर बसाने का है, इस्लाह का मकसद से ऐसा कर रहा है, तो ऐसा शख्स माजूर है, अजर का हकदार है। तो इसमें वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अरज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाए व अक़ननतुम, ये आयत करीमा सूरह बक़रा की है। अब इसके बाद में मेरे एक बात आती है कि 3 तलाक़ के बाद में मसला अलग थलग हो जाता है इद्दत, और इद्दत के बाद में फिर मामला ख़त्म हो जाता है। तो जब तक निकाह में है उस वक्त में नान नफ़क़ा ही है और इद्दत तक के नान नफ़क़े का मसला होता है। लेकिन जब बिल्कुल मामला अलग थलग हो गया तो अब ये मामला मरहला आता है कि बहुत सारे लोग ज़ोर ज़बरदस्ती से जा कर के अदालतों का सहारा लेकर के ता निकाह सानी उसके नफ़क़े का मुतालबा कर लेते हैं और अदालतों का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखें, इसमें बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहीहैन के अलावा भी और है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नमा अना बशरुन व अन्नकुम तख्तसिमून इलैया। पूरी तफसील है कि मैं इंसान हूँ, तुम अपने मुकद्दमात लेकर आते हो मेरे पास में, हो सकता है कि मैं तुम्हारे भाई की बात को उसको ज़्यादा अच्छा सही गुमान करके मैं उसके हक़ में उसके भाई का फ़ैसला कर दूँ, तो मेरे फ़ैसले के बाद में भी वो उसको ना ले, मैं उसको दोज़ख का एक हिस्सा दे रहा हूँ। दुनिया में कोई सी बड़ी सी बड़ी अदालत हो, कितनी बड़ी होगी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत से तो बढ़कर हो नहीं सकती, ना आपकी शख्सियत से बढ़ कर के कोई जज हो सकता है। तो ऐसे मौके पर जा कर के जब ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे फ़ैसले के बाद भी ना ले,
तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या ज़ैली अदालतों के फ़ैसलों से क्या जा कर के वो जो ना नफ़क़े का फ़ैसला करा लिया जाता है? बहुत सारे लोग हैं ज़बरदस्ती जा कर के शौहर के ज़िम्मे 5,000 10,000 रुपये बंधा दिया। अब वो औरत निकाह भी नहीं कर रही है, बैठ कर के शौहर से पैसे ऐंठ रही है और तलाक अदालत के ज़रिए पैसे ले रही है। ये लेना गसब है जो बिल्कुल हराम है। कुरान करीम ने साफ तौर से मना फरमाया है, क्योंकि नफ़क़ा जो होता है वो जज़ाउल इहतिबास है। आप हब्से नफ्स, एक शख्स जाकर के एक के फ़ायदे के लिए जाकर के उसके घर पे पड़ गया, रह गया है, तो अब ये कहाँ से खाएगा? जब उसके पास में उसके नफ़े के लिए तो उसके ज़िम्मे उसका नफ़क़ा होता है, जैसे ग़ुलामों का नफ़क़ा है। तो ये औरत दूसरा घर छोड़ करके अपना तमाम कुछ आकर के शौहर के कदमों में आकर पड़ जाती है, तो कहाँ से कमाएगी? न शौहर के नफ़े के लिए तो शौहर पर उसका नफ़क़ा है। जब तक निकाह बाकी है, निकाह का असर इद्दत है, उस वक्त तक नफ़क़ा है। निकाह ख़त्म हो गया, इद्दत ख़त्म हो गया, अभी अजनबी है, तो क्या अजनबी शख्स के लिए, कैसी अजनबिया के लिए किसी अजनबी पर नफ़क़े को वाजिब कर देना, ना अक़ल इसको कहती है, ना नक़ल कहती है, ना अदालतें इसके कहती है, ना कोई शख्स कह सकता है। तो अब ये सवाल आखिर में पैदा होता है कि ये मुतल्लक़ा जो निकाह है ये फिर खाएगी कहाँ से? ये लोग जहनों में बात आती है कि भाई अगर हम इसको नहीं कहते तो फिर इसका क्या होगा? तो उसके लिए भाई ये देखें, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए शौहर का इंतकाल हो जाए, तब आप क्या कहेंगे कि कहाँ से खाएगी? क्या अल्लाह ताला पर कोई नौज़ुबिल्लाह मुक़दमा कायम कर देंगे? शरीयत में औरतों को अल्लाह ताला ने किसी भी मौके पर बेसहारा नहीं छोड़ा है। छोटी होती है, बच्चियां हैं, बाप के ज़िम्मे उसका नफ़क़ा होता है। शादी हो गई तो शौहर के ज़िम्मे उसका नफ़क़ा हो जाता है। अगर तलाक़ खुला की नौबत पेश आ जाती है, अगर उसके बालिग़ लड़के हैं, उन लड़कों पर नफ़क़े की ज़िम्मेदारी होती है, या ख़ुद उसके वालिदैन, अगर औलाद नहीं लड़के ने तो उसके औलाद पर, वालिदैन पर है। वालिदैन भी नहीं है तो उसके चचा या फिर चचा के लड़के, जो वर्सा में, विरासत में जो तरतीब है वही तरतीब नफ़क़ात में चलेगी। और अगर फ़र्ज़ कर लो कोई ऐसी औरत है जिसका कोई वारिस भी नहीं है, तो फिर मुस्लिम मुआशरा, महल्ला, समाज, मिली तंजीमें, इनकी सबकी ज़िम्मेदारी होती है, ना ये कि वो जा कर के मुक़दमा करके शौहर से गलत सलत तरीक़े पर, नाजायज़ तरीक़े पर पैसे ऐंठें, बल्कि ये जायज़ रास्ते अल्लाह ताला ने शरीयत में बनाए हुए हैं। ये मकाले का तकरीबन ख़ुलासा था जो आपके सामने पेश कर दिया गया। तफसील के साथ मौजूद है, इंशाअल्लाह कभी कादी साहब से आप हज़रात हासिल भी कर सकते हैं, या ख़ुद वो इंशाअल्लाह कोई निज़ाम बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मकाले जितने भी इस सेमिनार में पेश किए गए हैं, आप हज़रात को मैं बताता चलूँ कि ये सारे मकाले पूरी तफसील के साथ, ये मुफस्सल मकाला जात तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के दफ्तर में मौजूद